हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका दोस्त आर के। चलिए आपका वक्त ना खर्च करते हुए आगे कहानी को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। दोनों दोस्त हंस हंस कर धीरे धीरे बोलते या बात कर रहे थे कि यह सोच वो खजाना हमारा होगा। मुकुल कहता है कि यार, लेकिन तुझे वो राजमहल कहाँ है पता है? फिर ही तो हम वहाँ जाएंगे। राजा कहता है कि हाँ यार, मुझे भी नहीं पता कि वह राजमहल कहाँ है, और अगर हम उस राजमहल तक पहुँचेंगे ही नहीं तो खजाना कहाँ से मिलेगा। दोनों दोस्त सोच रहे थे हैं कि वह राजमहल तक कैसे पहुँचेंगे, क्योंकि वह किसी भी गांव वालों से नहीं पूछ सकते थे कि वह राजमहल कहाँ है, क्योंकि वह उन्हीं का गांव था। मुगल कहता है कि यार, अब रहने दे उस राजमहल और उस खजाने को, क्योंकि हमें वो राजमहल पता ही नहीं है। राजा कहता है कि हाँ यार, तू सही बोल रहा है। चलते चलते अपने घर जा रहे होते हैं, तभी जैसे ही अपने घर की ओर जा रहे होते हैं कि तभी अचानक जंगल की तरफ बिजली चमकती है और गांव वाले कहते हैं कि देखो, फिर चमक रही है बिजली उस राजमहल पर। उस राजमहल पर बिजली पता नहीं अब किसकी सामत आई है। तभी यह बात राजा और मुकुल सुन लेते हैं और मन ही मन दोनों खुश हो रहे होते हैं और अपने घर जल्दी जाते हैं और वह रात होने का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि अगर वह दोनों में से उस राजमहल के दिन में अगर वह दोनों उस राजमहल की तरफ जाते तो उन्हें कोई भी देख सकता था। इसलिए गांव वाले जैसे ही शाम होने वाली, रात होने वाली होती है तो वह सोने लगते हैं। कुछ देर बाद अब धीरे धीरे शाम होने लगती है और रात हो जाती है। रात जैसे ही होती है, दोनों दोस्त इधर उधर देखकर जंगलों में जाते हैं। वह जंगलों में तो चले गए, लेकिन उन्हें एक भी घर दिखाई नहीं दे रहा था। फिर भी अचानक उनके बगल में बिजली चमकी और फिर उन्होंने झाड़ियों को हटाया और वह राजमहल के सामने खड़े थे। राजमहल बहुत ही बड़ा और बहुत डरावना था। उसका गेट बहुत ही विशाल था। वह उस गेट को खोलते ही और उस राजमहल में जाते हैं। उस राजमहल के बगीचे में सिर्फ मिट्टी के अलावा और कोई पेड़ या पौधा नहीं था। वह धीरे धीरे उस राजमहल के अंदर चले जाते हैं। उस राजमहल के अंदर वाले दरवाजे पर पहुँचे, अचानक कहीं से कुछ उनके सुनाई दे रहा था, पर समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या है। दीजिए आप भी सुनिए। आगे कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।